इस वीडियो में देखेंगे क्या कॉस के एंगल का मान बढ़ने पर उसका मान बढ़ता है कि घटता है। हम देखते क्या है कि जैसे कॉस 0, कॉस 45, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान जो होता है 1√3/2 होता है, √3/2। कॉस 45 का मान जो है 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। हम देखते क्या है कि जैसे कि एक को एक कहते हैं √3 हम आपको पहले भी पता है, पहला वीडियो में बताए थे। √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान जो होता है 1.732 होता है। तो हम यहाँ देखते क्या है कि √3/2 है, √3 का मान जो होता है 1.732/2 होता है। 0 यहाँ देखेंगे 0 हो जाएगा, ये 16, 8 दूनी 16, यहाँ देखेंगे 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 0.87 हो जाएगा। √2 वाला में देखते क्या, कभी भी बट्टा में रूट का मान नहीं बैठाते हैं, तो ये 1 दशमलव जो है, पहले इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। √2 गुने √2, √2 गुने √2। अब देखते हैं क्या, ऊपर √2 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये 1.414/2। अब देखते हैं क्या है 0.7 और यहाँ पर जो है कि 0.7 हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 0.71। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ 0.50 होगा, ये 0 होगा। अब देखिए इसे क्या है, एक से छोटा, 1 रुपया से छोटा जो है 87 पैसा होता है, 87 पैसा से छोटा 71 पैसा होता है, 71 पैसा से छोटा 50 पैसा, 50 पैसा से छोटा 0 रुपया। यानी कि इसका मान जैसे जैसे बढ़ता है इसका कॉस का मान घटता है। इस आधार पर कह सकते हैं क्या कि कॉस 1 डिग्री और कॉस 2 डिग्री, 2 डिग्री हमसे पूछा जाएगा कौन बड़ा है, कॉस 1 डिग्री बड़ा है कि कॉस 2 डिग्री, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल का मान छोटा होने पर इसका मान बड़ा होता है। इस तरह से कॉस 20 डिग्री और कॉस 22 डिग्री, इसमें कौन बड़ा है, तो कॉस 20 डिग्री बड़ा है, क्योंकि छोटा मान होने पर मान बड़ा होता है कॉस के लिए। कॉस 33 डिग्री और कॉस 66 डिग्री, इसमें कौन बड़ा होगा, तो कॉस 33 डिग्री बड़ा होगा। तो हम देखते क्या है कि इसका मान जितना छोटा रहेगा, एंगल का मान छोटा रहेगा, वो उतना ही बड़ा कॉस डिग्री में होगा। 13 डिग्री और कॉस 10 डिग्री, इसमें बड़ा मान कौन होगा, तो कॉस 10 डिग्री का मान बड़ा होगा, कॉस 13 डिग्री का मान छोटा होगा, क्योंकि इसका मान छोटा, एंगल का मान छोटा होने पर इसका मान बढ़ता है। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री और कॉस 66 डिग्री में, इसी तरह से हम देखते हैं क्या है, कॉस 6 डिग्री, कॉस 12 डिग्री, कॉस 18 डिग्री। अब पूछा जाए कि तीनों में सबसे बड़ा मान किसका होगा, तो कॉस 6 डिग्री का मान सबसे बड़ा होगा और कॉस 18 डिग्री का मान सबसे छोटा होगा। इसी तरीके से कॉस 12, कॉस 10 और कॉस 9 डिग्री और कॉस 5 डिग्री, इसमें सबसे बड़ा मान किसका होगा, तो कॉस 5 डिग्री का सबसे बड़ा होगा और कॉस 12 डिग्री का सबसे छोटा मान होगा। इसी तरीके से कॉस के मान हम देख लिए, कॉस के मान बढ़ने पर इसका मान घटता है और कॉस के मान घटने पर इसका मान बढ़ता है। इसी तरीके से ये वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।